प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका कि आप थोड़े से समय में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हमीरपुर में और अन्य क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा चिट्टा तस्करी की जो बातें की जा रही हैं, अभी पिछले कल 6.83 ग्राम चिट्टा जो है हमीरपुर में अमरों में स्थान में पकड़ा गया। उसके लिए मैं पुलिस कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न जो ये उत्पन्न होता है, एसपी महोदय से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार से 1.7 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया पिछले दिनों। उसका तो उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाहर आकर, और पूरे चैनल्स पर, समाचार पत्रों पर बड़ी बड़ी सुर्खियों में लिखा गया, भाजपा के विधायक इंद्रजीत लखनपाल का भतीजा पकड़ा गया चिट्टे के साथ। अब मैं एसपी महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि ये जो 6.83 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, ये किसके रिश्तेदार है? क्या ये एसपी साहब के रिश्तेदार हैं जो सामने नहीं आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? बेवजह राजनीतिक रंग देते हुए जिस प्रकार से ये पुलिस के अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदिग्ध है। ये हमीरपुर की बात नहीं है, हमारे साथ लगते जिला बिलासपुर में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां महिलाओं ने सूचित किया पुलिस को कि यहाँ पर बच्चे चिट्टा ले रहे हैं या इंजेक्शन पड़े हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो उल्टा उन्हीं महिलाओं के ऊपर केस दर्ज कर दिया। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो चिट्टे का जो अभियान प्रदेश सरकार ने चलाया है, ठीक है, कानून है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी भी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का भी रिश्तेदार हो। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक विधायक के नाते मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है एसपी महोदय ने, आज वो जवाब दें कि 6.83 ग्राम जो चिट्टा हमीरपुर में रिश्तेदार थे या किसी उच्च अधिकारी के रिश्तेदार थे या किसी और के रिश्तेदार थे, वो सार्वजनिक करें। अगर आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो उसका आपको हम बख्शेंगे नहीं। जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। और पुलिस की कार्यप्रणाली जो है लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से बिखरी हुई है, खासकर चिट्टे को लेकर, पुलिस के अपने आप इनके जो लोग हैं वो चिट्टे में संलिप्त है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है प्रदेश सरकार ने या पुलिस विभाग ने, वो भी बताएं। हमारे यहाँ पर एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं बिजड़ी के अंदर, पिछले दिनों उनके खिलाफ जो है अन्न गर्ल की, कोई भी सोशल मीडिया में उठकर किसी के खिलाफ भी चित्र हनन का आरोप लगा सकता है। कम से कम जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी पहले छानबीन होनी चाहिए, क्या उसमें कारण रहे हैं, क्यों वो पकड़े जा रहे हैं लोग, उसके ऊपर आप सख्त कार्रवाई करें। मने थोड़ा ना करते हैं, लेकिन बेवजह किसी को आपने इस चिट्टे को इसको राजनीतिक रंग देना जो है वो ठीक बात नहीं है। अधिकारियों को भी सोच समझ के काम करना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। पारदर्शिता से आप काम करेंगे, समाज भी साथ देगा, हम भी साथ देंगे। लेकिन अगर आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो कोई राजनीतिक दल आपका साथ नहीं देगा, ना ही समाज आपका साथ देगा। आप तो जो पुलिस को सूचना देता है उसी के ऊपर केस बना देते हैं, ये तो आपकी कार्यप्रणाली है। तो क्या इसलिए आप लोगों को बनाया गया है, आपको न्याय के लिए वहां पे बिठाया गया, आप न्याय दें जनता को, ये थोड़ा ना आप किसी का भी चित्र हनन कर दें, किसने अधिकार दे दिया आपको। तो ये मेरा आपसे कहना था कि आज ये जो गंभीर समस्या है, ये कोई मेरे रिश्तेदार की नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज चिट्टे के उसमें नशे में गिरफ्त हो चुके हैं। क्यों नहीं आप जड़ तक जाते? जब आपको सूचनाएं मिलती हैं, उनको क्यों नहीं आप त्वरित कार्रवाई करके उनको जो है, जो चिट्टा बेच रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको आप पकड़ते हैं? आप जो जड़ है उसको पकड़िए। आप इक्का दुक्का लोगों को पकड़ते हैं और उनको छोड़ देते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जिसको भी आप पकड़ते हैं उसको छोड़े मत। आप छोड़ देंगे तो फिर चिट्टा माफियों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको तो लत लग गई है। या तो आप फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए सरकार, और जो भी पकड़ा जाता है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाए और कानून के अनुसार उसके पास कार्रवाई भी चलाया जाए और उसकी काउंसलिंग भी की जाए।
करते आप कुछ है नहीं है, दिखाते आप बहुत बड़ा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये एक तरफा काम नहीं चलेगा। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं उसको आप ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और सरकार जो लोग हैं वो सहन नहीं करेंगे। तो यही मैं आज के इस वार्ता में कहना चाहता था। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, एक तरफ तो आप पुलिस की पीठ भी थपथपा रहे हैं कि 6 पॉइंट पर श्री राम चिट्टा पकड़ा, दूसरी तरफ आप पुलिस से थोड़ा मतलब नाखुश। देखिए, पुलिस में जो ऐसा थोड़ा ना कि सारे लोग पुलिस में खराब हैं। जी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपानी बनती भी है। जी। अगर उन्होंने पकड़ा है तो उनको इनाम भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरा तो सिर्फ एसपी महोदय से सवाल है कि 1.7 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े सभी पत्रकारों को बुलाकर, चैनलों को बुलाकर। अब 6.83 ग्राम जब चिट्टा पकड़ा गया, वो किसके रिश्तेदार है? एसपी महोदय पत्रकार सम्मेलन करके बताएं, ताकि हमें भी पता लगे, जनता को भी पता लगे कि आप पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। और श्रेय तो उसमें एसपी महोदय लेंगे। जिन लोगों ने पकड़ा है उनको कौन पूछेगा? वो तो छोटे कर्मचारी हैं। आपका कहना है सर कि आपके मामले में बेवजह तूल दिया गया? यस, बिल्कुल राजनीतिक तूल दिया गया, बदनाम करने का प्रयास किया गया। और जिन लोगों ने भी इसमें प्रयास किया है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। सर, ये जो पुलिस का जो एक ऑफिशियल पेज है उसमें भाजपा विधायक के रिश्तेदार को चिट्टे के साथ गिरफ्तार, ये उसके उनके पेज पर छापा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी तो मैं अभी कानूनी कार्रवाई करूंगा इसके ऊपर, और कानून के संबंध जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो मैं करूंगा, वो मेरा अधिकार है। तो सर, कहीं ये पुलिस भी कोई राजनीति साहब पर आपको बदनाम करने की कोशिश तो की जा रही है? बिल्कुल, पूरी तरह से जो जिससे लग रहा है, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि राजनीतिक तौर पर जो है बेवजह इस मामले को उन्होंने तूल दिया है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।